अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं टैक्सेस की काफी ज्यादा रूमर्स देख रहा हूँ कि टैक्सेस कम हो रहे हैं या सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो रिड्यूस की गई है। तो काफी ज्यादा लोग जो है वो फेक रूमर्स फैला रहे हैं, फेक न्यूज के साथ जो है क्लाइंट्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप ये जरूर देखिएगा, ये अपडेट आपके साथ शेयर करने का पर्पज ये है कि आपको ये सो कॉल्ड जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स को जो है प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी जो है आपको आज मशवरे देते हुए नजर आएंगे कि आज जो है आपको इन्वेस्टमेंट इस जगह पे करनी चाहिए। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है डीएचए से बाहर ना करें, डीएचए लाहौर में इन्वेस्ट करें या डीएचए के किसी और एरिया में करें, जैसे डीएचए भावलपुर है, डीएचए कराची है, डीएचए इस्लामाबाद है, डीएचए पेशावर है, डीएचए गुजरांवाला, डीएचए मुल्तान है। तो आज वो डीएचए में इन्वेस्टमेंट का जो है बताते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टैक्सेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो दूसरे टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं। तो डीएचए लाहौर में जो है ये चीजें मैं देख रहा हूँ कि काफी कंसल्टेंट जो है वो ये चीज बताते हुए नजर आते हैं कि सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी जो 3% से 1% हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि डीएचए की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के लिए दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि आप इस टाइम पे डीएचए लाहौर में या डीएचए के किसी भी जगह पे प्लॉट खरीदते हैं तो आप इसका 1% सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी देते हैं और इसके बाद इसका 1% टीटीआईपी टैक्स देते हैं। इट मींस आप 1% सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पे कर रहे हैं और 1% आप टीटीआईपी टैक्स पे कर रहे हैं, तो 2% आपको जो है इस टाइम पे वो सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ रही है। दूसरी साइड पे अगर हम आते हैं उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि 3% से 1% की गई है, तो वो क्या चीज है। तो मैं आपको वो चीज भी क्लियर कर देता हूं कि कुछ ऐसे एग्रीकल्चर एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं, वहां पे जो जमीनें हैं वो एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे 3% सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी से जो कम करके 1% की गई है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड की हद तक की गई है, ना कि वो डीएचए में की गई है। ये चीज तो आप बिल्कुल क्लियर कर लें, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता या अनाउंसमेंट नहीं आती तो आप किसी भी फेक न्यूज पे कान ना धरें या उस पर एतमाद ना करें। फिर आते हैं हम दूसरी साइड पे कि इस टाइम पे अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कहां करनी चाहिए। स्पेशली मैं ओवरसीज लोगों के लिए हमेशा से बताता आ रहा हूं कि आपने अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डीएचए में करें। तो आप डीएचए में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, अपने बजट को देखते हुए आप ये देखें कि वहां पे आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा है या आप वहां का फ्यूचर क्या है, वहां का पास्ट क्या रहा है और प्रेजेंट में जो है उसकी प्राइसेस कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। अब कुछ लोग जो है प्राइवेट सोसाइटीज को प्रमोट करते थे, आज वो डीएचए के जो लेक्चर्स देते हैं कि आज आपको डीएचए में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं डे वन से ये कहता आ रहा हूं कि आप जब डीएचए में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करती है, वो फाइल है, नॉन पोजेशन प्लॉट है, पोजेशन प्लॉट है, घर है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कुछ भी आप खरीदते हैं तो डीएचए उसको प्रॉपर ऑन करता है। डीएचए के ऑफिस में प्रॉपर आप उसको ट्रांसफर करवाते हैं, डीएचए आपको वेरीफाई करके देता है ये आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। बेशक ऑन ग्राउंड उस जगह का मौका मौजूद ना हो, फिर भी उसकी आप वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि फेज 13 है, इस टाइम पे ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, लेकिन डीएचए उसको ऑन करता है और उसकी आज वैल्यू भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 18 लाख रुपए की आपको इस टाइम पे 5 मरला की फाइल मिलती है। तो अगर वो हवा में भी है तो फिर भी जो है उस प्रोजेक्ट की वैल्यू ये है कि डीएचए का नाम लगने से उस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी हुआ है। और आपने देखा होगा कि अगर इस रमजान को छोड़ के उससे पीछे वाले रमजान की बात करें तो 40-40 लाख रुपए पे भी उसकी फाइलें गई हैं। इसी तरह से अगर आप डीएचए फेज 10 को देखते हैं तो फेज 10 में आपने अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखी, 55 लाख रुपए की 5 मरला की फाइल जो है वो ओपन हुई थी। तो आज जो है अगर रेट डिक्रीज हुआ है तो वो इस वजह से हुआ है, कुछ टैक्सेस की वजह से डिक्रीज हुआ है, या इस टाइम पे सेलर जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, परचेजर कम नजर आता है। तो एक ये भी रीजन है कि जब बल्क में आपके पास चीजें मौजूद हो तो प्राइसेस थोड़ी डिक्रीज हो जाती हैं। फिर दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको फाइल्स नहीं खरीदनी चाहिए, आपको प्लॉट्स खरीदने चाहिए। आपका अगर बजट कम है और आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास होल्डिंग पावर है, तो आप फाइल्स में जरूर जाएं, क्योंकि फाइल्स आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन होती है। हार्ड कैश होता है आपका, आपने इसको जब भी सेल करने के लिए मार्केट में देना होता है, विद इन 24 आवर्स आपको इसकी ऑफर जनरेट हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि फाइल्स आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ली है। तो इसमें ये है कि आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में कब एंटर होना चाहिए, कब एग्जिट होना चाहिए। तो हम हमेशा से जिन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उन लोगों को हम अपडेट करते हैं कि ये प्राइसेस इंक्रीज हुई है, तो आपने अगर एग्जिट होना है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, ये आपके पास एक ऑप्शन है। कुछ लोग जो है वो हमारी बात से एग्री भी करते हैं, कुछ लोग उसको लॉन्ग टर्म का प्लान बना के बैठे होते हैं, तो वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कुछ ऐसी सोसाइटीज की बजाय आपको किसी रिलायबल सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि डीएचए लाहौर है, डीएचए लाहौर की मार्केट से दूसरे डीएचए कनेक्टेड है, तो आपको डीएचए में जब भी इन्वेस्ट करना हो तो आपको
आंखें बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए और इसमें आपको इजीली जाना चाहिए, क्योंकि डीएचए के टोटल 13 डीएचए लाहौर की हम स्पेशली बात करते हैं क्योंकि मैं डीएचए लाहौर को डील करता हूं प्रॉपर। यहाँ पे टोटल 13 फेज हैं, तो फेज 1 से लेके ऑनवर्ड फेज 9 तक ऑन ग्राउंड मौजूद है। इसके अलावा डीएचए 11 12 जो है वो भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। फेज 10 की इस टाइम पे 60% से ज्यादा लैंड जो है वो एक्वायर कर ली हुई है डीएचए ने, और जो फेज 13 है उसका जिस तरह से सर्वे करवाया गया था वो भी डीएचए ने वो मेजोरिटी का फैसला माना है, उसमें डेवलपमेंट का लोगों ने बोला है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। फिर डीएचए फेज 9 की तरफ आते हैं, तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म में जो है पोजेशन देना स्टार्ट कर दिया, और 2026 में जैसे कि डीएचए ने ये लास्ट ईयर कहा था कि इसको कंप्लीट जो है पोजेशन ओपन कर देंगे, तकरीबन 85% तक पोजेशन ओपन होने जा रहा है डीएचए फेज 9 प्रिज्म में। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो आप डीएचए लाहौर में आके बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डीएचए फेज 10 एक नया शहर आबाद होने जा रहा है जो कि आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपका कम बजट है तो कम बजट में आप इस टाइम पे एंटर हो सकते हैं। प्राइसेस बहुत ही मिनिमम प्राइसेस आपको मिल रही है किसी भी चीज की, जैसे कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो प्राइसेस स्टेबल आपको दिखाई देती है। ये नहीं है कि आर्टिफिशियल रेट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि स्पेशली कुछ प्राइवेट सोसाइटीज है उनको जो लोग प्रमोट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे ये ले लें, क्योंकि उनका उसमें रिबेट का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के लिए वो आपको प्राइवेट सोसाइटीज में सिर्फ फंसा देते हैं। कल को आप जब उसको सेल करने जाते हैं तो सेल करते हुए आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट भी नहीं मिल रही होती। उसका रीजन ये है कि आपको जो है वो गलत तरीके से ट्रैप करके फंसाया जाता है और आप जो है वो वक्ती तौर का फायदा देख के उसमें एंटर हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट कहां पे है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप डीएचए का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि डीएचए जो कमिटमेंट करता है वो ऑन करता है। कुछ देर सवेर हो जाती है तो इसमें ये परेशानी वाली बात नहीं है कि डीएचए ने डिलीवरी नहीं दी। आज तक ऐसा नहीं है कि डीएचए ने कोई फाइल सेल की हो उसके अगेंस्ट प्लॉट ना दिया हो। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डीएचए का पैटर्न ये है कि सबसे पहले लैंड एक्वायर करती है, फिर उसके अगेंस्ट फाइल इशू होती है, देन वो मार्केट में सेल होती है, फिर उसको अब नॉन पोजेशन प्लॉट, फिर वो पोजेशन प्लॉट में कन्वर्ट होती है। इट मींस डीएचए आपके पास एक ट्रस्टेड जो है एरिया ऐसा है जहां पे आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हो या किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करना हो तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।